बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बरोज़ 18 अप्रैल को बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की मरकज़ी काबीना का इजलास हुआ और उसमें जो लॉन्ग मार्च वट से कोयटे की तरफ हमने जारी किया था, उसकी राह में जो रुकावटें आयल की गई, 20 दिन तक लखपास के मकाम पर हमें रोका रखा और जिस मकसद के लिए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, उनके कारकुनान, मरकज़ी साथियों ने और मोतबरीन इलाके के लोगों ने जो ताउन उस लॉन्ग मार्च या धरने के साथियों के साथ किया था, वो काबिल तहसीन है। क्योंकि उस धरने के इख्तिताम पे हमने कुछ ऐलानात भी किए थे कि सूबे के मुख्तलिफ़ इलाकों में, ज़िलों में एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी। कल उन तमाम बातों का, उन तमाम वाक़यात का बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बाद न सिर्फ ये एक मसला था बल्कि और भी कई मसाइल ज़ेर बहस आए, जिसमें आपके बलूचिस्तान की मखदूश सूरत हाल, नाम नहाद जो जमहूरियत के लिबादे में जो अहकामात या इक़दामात या फ़ैसले किए जा रहे हैं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सिंध के माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 के जो एक्ट पास किए गए वो भी ज़ेर गौर आया। 6 कैनाल का जो मसला है वो भी ज़ेर गौर आया। मुल्क में ज़री टैक्स आबाद ज़मीनों पर लगाए गए, मगर बलूचिस्तान में सितम ज़रीफ़ ये है कि हमारे बागात और बंजर ज़मीनों पर भी वो टैक्स लागू किए गए हैं। इसके अलावा पार्टी की मरकज़ी जो काबीना है उसमें तंजीम साजी के मसाइल भी ज़ेर गौर आए। लॉन्ग मार्च जो 28 मार्च को हमने वट से जिसका इफ्तिताह किया था, और मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा कि किस तरह, क्योंकि कई बार आप प्रेस क्लब के दोस्तों के साथ लखपास के मकाम पर उसकी तफसील हमने बयान की कि किस तरीके से हमें रोका गया, कौन कौन सी जो रुकावटें हमारे सामने लाई गई, उसके बावजूद जिस अंदाज में लोगों की उसमें शिरकत और 20 दिन तक सर्दी, गर्मी, ईद का दिन, कई जुम्मे भी हमने वहाँ पर गुजारे, उसके बावजूद लोगों का इस अंदाज में उसमें शिरकत करना मेरे ख़्याल में ख़ुद हमारी उस मौक़िफ़ की तायद और हमारी कामयाबी की दलील देता है। लेकिन उसके बावजूद भी मौजूदा हुकूमत, जिससे ये मुतालबात हम करते आ रहे थे कि जो ख़वातीन हैं या BYC की जो अरकान हैं, उनमें मारंग बलोच, बीबो बलोच, गुलजादी, सख्तुल्ला शाहजी और समीदीन तो जो बीबर बलोच, हमारे BNP के जो कारकुन हैं मास्टर अब्दुल हलीम और कई सियासी कारकुनों को जो है 3MPO के तहत पाबंद सलासल किया गया है। मारवाए कानून उनकी गिरफ्तारी की जो अमल में लाई गई है। मामला फिर गया अदालतों में। हमारी लीगल टीम भी अदालतों में पहुंची और आपने ख़ुद देखा होगा, आपकी जो मीडिया की जो टीम है उन्होंने भी उस फैसलों का जायज़ा लिया होगा। मारंग की पिटिशनर जो थी उस केस में, उसकी बहन थी नादिया बलोच, जिसने 22 मार्च को या 24 मार्च को उन्होंने पिटिशन दाखिल की और एक ही पेशी उसकी होती है, हेयरिंग होती है 10 अप्रैल को। उसमें जो बेंच है नंबर 1, वो उनसे एफिडेविट का मुतालबा करती है कि एक एफिडेविट लिख कर आप लाएँ, तो उसके बाद जो है हम इस कार्रवाई को आगे लाएंगे। बावजूद इसके कि उन्होंने, उनके वकलाओं ने उनसे जाके वो एफिडेविट भी साइन कराया और वो फ़ैसला जो महफूज था, गैर महफूजों के हाथों जब चला गया
4 दिन के बाद जब उसकी फैसला सुनाया गया, फिर गेंद एक बार फिर होम डिपार्टमेंट की तरफ फेंकी गई। इसी नौइयत का एक दूसरा केस जो बेंच नंबर 2 में दायर किया गया था, खांसी का क्या नाम था? नहीं वो जो खांसी थे, रऊफ खासू के 2 बेटे थे। उन पर भी एलिगेशन यही थी कि 3 MPO के तहत BOIC के मेंबरान के साथ उन्होंने ताउन किया या उनको पनाह दिए। बेंच नंबर 2 उस MPO को जो 3 MPO को जो खारिज करती है। एक ही बिल्डिंग, 2 मुख्तलिफ कमरे, एक में चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, दूसरे जज बैठे हुए हैं, सेम एलिगेशन, एक ही नौइयत का केस, लेकिन एक में जो है रिलीफ मिलता है, दूसरे में रिलीफ नहीं मिलता। तो ये इस अदालती निज़ाम पर जो एक स्याह धब्बा है। और उसके बावजूद जो दूसरे हमारे कारकुनान थे, जिनको 70-71 के करीब थे, जिनको 100 के करीब, 70 हमारे हैं, बाकी दूसरी पार्टियों से हैं, उन पर भी ये 3 MPO के तहत केस लगाए गए थे। और कल जब उसकी हेयरिंग हुई बेंच नंबर 1 के सामने, तो हमारे वकलाओं ने, साजिद तरीन, हमारे जो जवाद साहब हैं, उन्होंने जब उस पर आर्ग्यू किया और कोर्ट के सामने, जजेस के सामने और कोई दलील थी नहीं, तो यही केस उन्होंने बेंच नंबर 2 की तरफ भिजवा दिया है। अब ये जग हसाई से तो बात बहुत आगे जा चुकी है। अदालतें में जब इंसाफ मुहैया नहीं होगा, अदालतें भी नाले की उस तरफ देखती रहेंगी, तो लोगों के पास और कोई चारा है ही नहीं कि वो मज़ामत की सियासत करें। जब इंसाफ के तमाम तकाज़े बंद किए जाते हैं, जब इंसाफ के तमाम दरवाजे बंद किए जाते हैं, तो लोग मज़ामत के मुख्तलिफ टूल्स जो इस्तेमाल करते हैं। आज बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, हम समझते हैं चाहे वो इंसर्जेंसी है, चाहे यहाँ पर मिसिंग पर्सनस का मामला है, चाहे यहाँ पर मारा हुआ आइन गिरफ्तारियाँ हैं, मसख शुदा लाशें हैं, या यहाँ पर उनकी आड़ में यहाँ पर फार्म 47 के तहत जो हुकूमतें कायम की गई हैं, उन तमाम का मकसद यहाँ के वसाइल को लूटना, यहाँ के साइल पर कब्ज़ा करना। और उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि 5 मिनट के अंदर माइंस एंड मिनरल एक्ट जो है बलूचिस्तान असम्बली से पास किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी के अकाबरीन को मालूम ही नहीं, उनकी सियासी क़यादत को मालूम नहीं कि ये एक्ट क्या है, लेकिन उस एक्ट को पास किया जाता है। वही एक्ट जो है आज खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों में जो ज़ेर बहस है, कई दिनों से ज़ेर बहस चला आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर मुंतखब अराकीन हैं, वो लोग जो मुंतखब हो के आए हैं। यहाँ पर ऐसे लोगों को, ऐसी कुव्वतों ने उनको मुंतखब करके लाया है जो उनकी डुगडुगी पर नाच और गाने बजाते हैं। तो कहने का मकसद ये था कि ना अदालतों से रिलीफ मिल रहा है लोगों को, ना ही हुकूमतों से रिलीफ मिल रहा है। अब और माइंस एंड मिनरल एक्ट के अलावा जो एक PPL की जो एक्सटेंड दी गई है कुदरती गैस और तेल के हवाले से, 2015 से ये मामला जो है पेंडिंग चला आ रहा है। कई हुकूमतें यहाँ पे आई हैं। मेरे ख्याल में 2015 से आप देखें तो 3 हुकूमतें तब्दील होगी, ये चौथी हुकूमत है। उन तीनों हुकूमतों ने उसको मंजूरी नहीं दी। निगरां हुकूमत जब यहाँ पर कायम हुई, अनवारुल हक की उसमें जब उनको वज़ीर आज़म बनाया गया, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि केयर टेकर नहीं, अंडरटेकर। लोगों ने हमारी बात का जो मजाक उड़ाया कि उसका मतलब क्या है अंडरटेकर। अंडरटेकर वो होता है जो गोरखन होते हैं, जो कब्रें खोदते हैं। और उस हुकूमत ने एक कब्र नहीं, बलूचिस्तान के लोगों की हुकूकी की कई कब्रें खोदी हैं। जनवरी में 29 जनवरी 2024 को
منظوری دینے کی جو ہدایت دی جاتی ہے معاملہ ECC کو بھجوایا جاتا ہے، اور اس کے بعد فیصلے کا اختیار جو ہے نا اس وقت کی جو نگراں حکومت ہے وہ اختیار کرتی ہے۔ حالانکہ 18ویں ترمیم کے آرٹیکل 172 کو دیکھیں آپ، قدرتی وسائل اور تیل اور گیس میں جو ہے حصہ وفاق اور صوبے کا جو مساوی ہے، لیکن ابھی اس صوبائی حکومت نے اس ایگریمنٹ کو جو 2015 سے پینڈنگ تھا اس کو سائن کر کے نہ کہ صرف 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی کی ہے، بلکہ صوبے کے جو جملہ حقوق ہیں ان کو ایک پوٹلی میں باندھ کر وفاق اور اس ملک کی اداروں کی جو ہے جولی میں پھینک دیے ہیں۔ اب وہ سیاسی پارٹیاں جو اپنے آپ کو 18ویں ترمیم کی جو ہے خالق کہلاتی ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک